डॉक्टर अरिका बंसल के पास जब ऐसे लोग आते हैं कि साहब मेरे बाल सफ़ेद हो गए, तो डॉक्टर अरिका बंसल उनको क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, सफेद बालों को काला करने का मेडिकली कोई तरीका नहीं है, ठीक है। हम हेयर डाई और या फिर हेयर का कोई भी मेहंदी या हेयर कलर आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, काफ़ी सेफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोवाइडेड आप उनसे एलर्जिक नहीं है, ठीक है। कुछ परसेंटेज ऑफ लोग, मैं बोलूँगी काफ़ी कम, 1 या 2% लोगों को एलर्जी होती है हेयर डाई से। तो उनको हेयर डाई से एलर्जी है तो मेहंदी से भी एलर्जी होती है, हेयर कलर से भी एलर्जी होती है, तो उनको नहीं यूज़ करना चाहिए। बट उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो ये सब यूज़ कर सकते हैं हेयर कलरिंग के लिए। अच्छा, बालों का सफ़ेद होना लोगों को बहुत चुभता है, जी जी। तो क्या करते हैं कि शीशे के सामने खड़े होकर के एक एक करके बाल तोड़ते हैं। जी अब एक ये फैक्ट है या मिथ है, ये तो आप ही बताएंगे। लोगों का मानना ये है कि जब एक बाल टूटता है तो वहाँ पर और भी कई आसपास के बाल जो है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इज इट अ फैक्ट और इट्स अ मिथ? देखिए, वो सफ़ेद हो रहे हैं अपने नॉर्मल प्रक्रिया की वजह से, एजिंग की प्रक्रिया की वजह से वो सफ़ेद हो रहे हैं, वो तोड़ने से या खींचने से सफ़ेद नहीं हो रहे। तो ये बालों को तोड़ना क्या ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे क्या, आप बिना बात के आप रूट को पे आप वो कर रहे हैं, एवल्स कर रहे हैं, तो फायदा नहीं है उससे, ना उससे आपको कोई फायदा होगा। अगर आपको वो लंबा वाइट बाल परेशान कर रहा है तो आप उसको रूट से कट कर लीजिए कैंची से, रादर देन पुलिंग इट। जी। अब बाल सफ़ेद हैं, काले बालों के बीच में सफ़ेद कुछ कुछ दिखना तो यकीनी तौर पर आंखों को चुभता है। जी तो लोग क्या करते हैं, मार्केट में जैसा आपने बताया जी। बहुत तरीके के ब्रांड मौजूद है जो हम्म काला करने का काम करते हैं बालों को। ये बालों की सेहत के लिए ठीक है क्या? देखिए, वो केमिकल है बेसिकली, उसमें पैराफिनाइलिन डाइअमीन यानी पीपीडी करके केमिकल होता है जो बालों को कलर करता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में आता है, तभी ब्लैक ब्राउन काफ़ी सारे शेड्स आते हैं। वो देखिए सेफ तो है, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए वो सेफ है, बट जिसको एलर्जी होती है उसके लिए तो बहुत ही रिस्की है। तो एलर्जी टेस्ट करवाना उसका ज़रूरी है समय समय पर। ऐसे भी देखा गया है कि लोगों ने 4 5 6 साल तक यूज़ किया और बाद में एलर्जी डेवलप हो गई। तो हमको काफ़ी विजिलेंट रहना होगा कि हमको एलर्जी तो नहीं हो गई। अगर एलर्जी नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप करिए यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एलर्जी हो रही है, मैंने ऐसी काफ़ी महिलाओं को देखा जो एलर्जी के बावजूद उसको यूज़ करते रहे और उस वजह से उनकी स्किन परमानेंटली ख़राब हो गई। उस कंडीशन को बोलते हैं रील्स मेलानोसिस, थोड़ा रेयर कंडीशन है, बट उसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल है। ये जितने भी बालों को कलर करने के मार्केट में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं, इनमें अमोनिया अमोनिया का क्या फ़र्क पड़ता है बालों पर? देखिए, जो पुराने समय के जो हेयर डाइज थे उसमें अमोनिया आता था, वो उसको कलर को स्प्रेड करने में, लगाने में हेल्प करता था, बट उसमें केमिकल कंटेंट ज़्यादा था। अभी जो हेयर डाई आ रहे हैं वो अमोनिया फ्री आ रहे हैं, हमको वही यूज़ करने चाहिए। उनमें इरिटेंट फैक्टर कम होगा, बालों की रूट्स को डैमेज नहीं करेंगे, पर केमिकल तो अभी भी है, हम उसको केमिकल फ्री नहीं बोल सकते। जी। अ, एक ये भी लोगों के बीच में एक ये सवाल खड़ा होता है कि जब हम लगातार डाई करना शुरू कर देते हैं 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, तो बाल उस समय के लिए तो काले हो जाते हैं, लेकिन उनका असर जो है ये पड़ता है कि ज़्यादा बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। इज़ इट अ फैक्ट और मिथ? नो, इट इज़ अ मिथ, बिकॉज वो जो बाल बाकी के सफ़ेद हो रहे हैं वो अपने नॉर्मल एजिंग की प्रक्रिया की वजह से सफ़ेद हो रहे हैं, ना कि हेयर डाई लगाने की वजह से। अच्छा, क्या ये जो हेयर डाई हम लगा रहे हैं, इनका असर हमारी आँखों पर भी पड़ता है? जब एलर्जी होती है ना आपकी स्किन में ड्यू टू पीपीडी, पैराफिनाइलिन डाइअमीन, जी। वो आपकी स्किन और आइज दोनों पे इफेक्ट करती है, पर वो कंडीशन इतनी कॉमन नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जो इंसान लंबे समय तक हेयर डाई लगा रहा है, साल 10 साल, उनकी आंखों पे असर हो जाएगा, नहीं। बट हाँ, अगर उनको एलर्जी है और फिर भी वो लगाए जा रहे हैं, तब उनकी स्किन और आंखों पर असर होता है।